हेलो एवरीवन। सो आइए एक मॉडुलस का प्रॉपर्टीज प्रूव करते हैं एंड इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सो प्रॉपर्टी क्या है? प्रूव इफ mod of fx is greater than equal to k where k is greater than 0 then fx is greater than equal to k और fx is less than equal to minus k। ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, एंड इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी करना है। सो प्रूव करने से पहले कुछ चीजें आपको जाननी होंगी। वो क्या है कि हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज बेसिकली क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स होता है, राइट? ये चीज क्लियर है। अगेन यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करके इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, सो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिया हुआ है? के दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मॉड एफ एक्स इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? एफ एक्स का स्क्वायर, राइट? एफ एक्स का स्क्वायर रूट, राइट, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू के। ओके, अब क्या करते हैं कि दोनों तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हमने क्या किया यहाँ पे? स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? एफ एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं? ऐसा लिख सकते हैं क्या? एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इसको आप ब्रेक कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो आपको क्या मिलेगा? सो दिस इज एफ एक्स प्लस के, राइट, इंटू एफ एक्स माइनस के। ठीक है, एंड ये होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पे साइन स्कीम ड्रॉ करें, साइन स्कीम, राइट, साइन स्कीम करें किसके लिए? इसके लिए, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? देखिए, ये हो जाएगा आपके पास नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, आपके पास क्या क्या पॉइंट है? एक तो आपके पास माइनस के है एंड एक के है। ठीक है, अब आप यहाँ पे सिंपल क्या करो कि के से बड़ा कोई भी वैल्यू क्या हो जाएगा? के प्लस वन, राइट? अगर के प्लस वन रखते हो तो यहाँ पे ये पॉजिटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव, यानी ओवरऑल हमें यहाँ पे पॉजिटिव मिलने वाला है। माइनस के और के बीच को एक वैल्यू रख लो, जीरो रख लो इसमें, तो प्लस के इंटू माइनस के, तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा, राइट? माइनस के से कोई छोटा वैल्यू माइनस टू के रख लो एफ एक्स के जगह पे, तो माइनस टू के प्लस के कितना हो जाएगा? माइनस के, और ये भी माइनस, तो ओवरऑल आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं? तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। सो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से क्या हो जाएगा? एफ एक्स बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करेगा? सो ऑब्वियसली क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो ये रीजन और ये रीजन शूट कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस के, इसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल टू 0 है, राइट? यूनियन क्या हो जाएगा? के टू इंफिनिटी। एंड यस, बेसिकली ये तो इंटरवल फॉर्म हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया? इंटरवल फॉर्म में हमने लिख दिया था। अगर आपको इनइक्वालिटी टर्म में लिखना तो क्या हो जाएगा? सो बेसिकली एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस के, और यूनियन मीन्स, और क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। ये चीज तो हमें प्रूव करना था, जो कि बहुत ही सिंपल वे में हमने प्रूव कर लिया। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ये हो गया, इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। सो बेसिकली एकदम ध्यान रखना आपको, अगर एफ एक्स का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, इसका मतलब एफ एक्स का आपका क्या होता है? लेस देन इक्वल टू माइनस के, और एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, राइट? अब एफ एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, एक्स हो, एक्स प्लस टू हो, एक्स माइनस थ्री हो, कुछ भी हो। अब अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन में आपको ये इनइक्वल, जो इक्वालिटी का साइन हटा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दोनों इक्वालिटी का साइन हट जाएगा, राइट? यहाँ पे भी हट जाएगा एंड यहाँ पे भी हट जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये अगर ऐसा दिया हुआ, इसका मतलब क्या है कि 3x प्लस 5, 3x+5 लेस देन इक्वल टू -23, राइट? और 3x+5 ग्रेटर देन इक्वल टू 23। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। सो 3x लेस देन इक्वल टू -23 -5, ऑब्वियसली x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? -28/3, और यहां पे क्या हो जाएगा? 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 23 -5, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 18/3। ओके, सो x लेस देन इक्वल टू -28/3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 6।
यही हो गया आपका फाइनल आंसर। अगर आप इसको इंटरवल टर्म में लिखना चाहते हो तो इंटरवल में क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -28/3। देखो यहाँ पे इक्वलिटी है, सो उसको आपको इंक्लूड करना होगा। यूनियन 6 है, राइट, सो 6 टू इंफिनिटी, ये भी इंक्लूड करना होगा। सो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।